स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात करें तो अपना जो सॉलिड स्टेट में अंतिम जो क्लास थी उसमें अपनी जो हेडिंग थी वो आपके 5 पदार्थ थे। उनमें से सबसे पहली जो अपनी हेडिंग है वो है आप लोगों का अनुचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। आज की क्लास में आपको केवल लिखने का काम रहेगा। क्या रहेगा? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हों उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्लियर है? आगे वाली लाइन में अपन लिख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए एक चुंबकीय सिरा आपका N है और एक आपका क्या है, यहाँ पे S है, और इसके बीच में मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस रखा हुआ है इस तरीके से, और अगर ये चुंबकीय बल रेखाओं को इस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करे तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा आप लोगों का? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पे? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? आप लोग इस चीज को देखिए, एक बार देखिए, नोट कीजिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। देखिए आप लोग इन चीजों को क्लियर है? मैंने ये लिखवाया है आप लोगों को। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की जाए तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अट्रैक्ट टू हिमसेल्फ इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है? और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये आपके दो पोल हैं और उसके बीच में अगर आप लोग जो है अगर ऐसे पदार्थों को रखते हो तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको किधर आकर्षित करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये क्या हुई आप लोगों की अनुचुंबकीय पदार्थों की डेफिनेशन। अब देखिए आगे क्या है।
आगे की अगर अपन लोग बात करें तो कौन से पदार्थ जो हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सामान्यतया ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, अगर अपन बात करें क्रोमियम है, etc। ये सारे क्या होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, आप लोगों के अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति। आप लोग इस चीज को भी नोट कीजिए अपने नोटबुक में। बहुत सी आसान सी चीजें हैं, बस आप लोगों को इन चीजों को उतारना है। आप लोगों ने इन चीजों को 11th और 12th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को सब पता है, लेकिन अपने को एक प्रॉपर मैनर में एग्जाम में अगर आए तो किस तरीके से उतारना होता है वो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्लियर है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों का अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को जैसे और क्लासों में तो मैंने बता दिया है, आप लोगों को ये लगता है कि ये चीजें जैसे हम लोग उतार नहीं पाते हैं, उससे पहले जो है सर इसको मिटा करके आगे चल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वापस 5-10 सेकंड पीछे आइए या वीडियो को वहीं पे जैसे ये मैंने कर दिया उसके बाद में आप लोग इसको फ्यूज कर लीजिए, उसमें उतार लीजिए, फिर वापस उसको ऑन कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, अगर अपन लोग बात करते हैं तो अपना जो सेकेंड जो सब्सटेंस है वो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बहुत ही आसान है, बताया हुआ है, मैं बोल के लिख देता हूँ, जो बच्चे लिख सकते हैं वो आप आराम से लिख भी सकते हैं इस चीज को। सेकंड जो था अपना वो था आप लोगों का क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या था आप लोगों का प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे अपन लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे अपन लोग, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकृषित करते हों, तो इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं
प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ये वही है आप लोगों का कोई जो है पेन है, और ये जो है आप लोगों का क्या है, यहाँ पे एस है, और इनके बीच की ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से होती हैं। लेकिन इसमें जैसे ही मैं उस सब्सटेंस को रखूंगा उसके बाद में ये जो एन और एस के मध्य जैसे ये पदार्थ आएगा आप लोगों का, ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे क्या हो जाएंगी, प्रतिकृषित हो जाएंगी इस पदार्थ से। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, ऐसा गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व का गुण। क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व का गुणधर्म। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। क्लियर है, ये आप लोगों ने लिखा। एक स्टेटमेंट और क्या लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, वे पदार्थ कौन से होते हैं जो जनरली प्रतिचुंबकत्व का गुणधर्म रखते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ सामान्यतया ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये अपनी बात हुई किसके बारे में, प्रतिचुंबकीय के बारे में। एग्जाम्पल जैसे आपका जो है जिंक +2 है, आप लोगों का जो है अगर अपन बात करें तो आपका Hg+2 है। ये सब जो चीजें हैं आप लोगों का, जिनमें आप लोगों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है, यानी जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो जनरली वे सब्सटेंस किस कैटेगरी में आएंगे आप लोगों के, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। कौन से में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्लियर है आप लोगों का। तो ये जो दो मोटी परिभाषाएं थी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय की, ये आपकी क्लियर हुई। तीसरी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लोह चुंबकीय पदार्थ। तीसरी आप लोगों की हेडिंग क्या रहेगी, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अब आप लोग लिख सकते हो, लिखिए आप लोग इसमें हेडिंग डाल लीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ या बोला जाता है लोह अनुचुंबकीय पदार्थ। होने को तो ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति वाले ही पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें जो अनुचुंबकीय गुणधर्म जो होता है, यानी कि अनुचुंबकत्व की जो प्रकृति जो पाई जाती है वो ज्यादा प्रबल होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होते हैं, तकरीबन 4, 5, 6 के आसपास होते हैं। लिख लीजिए आप लोग, वे अनुचुंबकीय
वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग 4 5 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, 4 5 6 पाई जाती हो तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अधिक प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अधिक प्रबलता से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पदार्थों की यह प्रवृत्ति अनुचुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। पदार्थों की यह प्रवृत्ति अनुचुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, जैसे अगर अपन बात करें तो आपका मैंगनीज +2 की बात करें तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम की बात करें तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप लोगों से बात करें आयरन +2, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके होते हैं आप लोगों के, अनुचुंबकीय तो होते ही होते हैं। इसके साथ में इसमें जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के लोह अनुचुंबकीय पदार्थ अथवा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? आप लोग इस चीज तीनों जो एग्जाम्पल है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। मैंगनीज +2, Mn +2, क्रोमियम और आपका फेरस आयरन +2। चौथा जो आपका सब्सटेंस है वो है आप लोगों का प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं क्या है आप लोगों का प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखिए आप लोग, ऐसे पदार्थ जिनमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जब इन्हें ऐसे पदार्थ जिनमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों तथा जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विन्यास एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। लिख लीजिए आप लोग, ऐसे पदार्थ जिसमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों परंतु जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं आप लोगों के, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। क्या होते हैं आप लोगों के, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। एक बार ध्यान दे लीजिए, उसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। और सबसे लास्ट है आप लोगों का लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास विपरीत ही होगा, लेकिन यहाँ तो किसमें पाए जाते हैं, समान संख्या में। लेकिन लघु लोह चुंबकीय की बात करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाएंगे, जनरली असमान संख्या में पाया जाएगा, अनइक्वल नंबर में पाया जाएगा।
ओड नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग इन्हें भी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन असमान संख्या में होने के कारण 50-50 नहीं होगा कि आधे इसमें चेंज, आधे तो क्या हो गए अपोजिट हो गए ना, आधे मतलब ऊपर की डायरेक्शन तो आधे नीचे की डायरेक्शन में, कुछ तो ऐसे रहेंगे जो क्या रहेंगे आप लोगों के अनइक्विलिटी। इस वजह से ऐसे पदार्थ जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर है, तो आज की क्लास में अपन लोगों ने ये 5 बेसिक टर्म है, इनका अपन लोगों ने क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड स्टेट में आपका एक मेजर टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। इसकी बात अपन तब करेंगे जब अपना सारा मैटर क्या हो जाएगा क्लियर, कि कौन कौन सा सिलेबस अपने को पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए सॉलिड स्टेट में अपन इतना ही मैटर करेंगे। जब भी आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी वो होगी किसके साथ में, आप लोगों की गैस स्टेट अथवा किसी और यूनिट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें।